अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि लास्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और इस यूनिट में हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, वो है प्रॉफिट एंड मार्कअप। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम ये यूनिट देख लेते हैं। ये है यूनिट नंबर 4 का टॉपिक 4, प्रॉफिट मार्कअप, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, तो इस टॉपिक में दो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, एक है प्रॉफिट का, प्रॉफिट कैलकुलेशन का, और एक है कंपाउंड प्रॉफिट का। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज थी 4.2, ये हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। इसकी दो वीडियोस हैं जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक में हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन पढ़ी और दूसरी में हमने पढ़ी थी कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये है यूनिट नंबर 4, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल, रेट, पीरियड एंड अमाउंट, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसकी मीनिंग, जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट वो मनी होती है जो बैंक हमें पे करता है हमारे डिपॉजिट फंड्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, मार्कअप वो अमाउंट होती है जो हम बैंक से पैसे लोन लेते हैं, बोरोड मनी होती है, उस पर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं बैंक को, उसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो या तो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या फिर बैंक से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। ठीक है, रेट वो परसेंटेज है जिस पे हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ईयरली प्रॉफिट की एक परसेंटेज फिक्स होती है, उसका हम कहते हैं रेट। पीरियड वो टाइम पीरियड है जितने टाइम के लिए हमने बैंक में डिपॉजिट कराई है अपने पैसे। ठीक है, और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जब हमारा प्रिंसिपल मीन्स कि जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं उसमें ईयरली प्रॉफिट हमें मिलता है, तो वो जो प्रॉफिट हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं उसको हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ फार्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए 5 फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आप पढ़ लें। इसके अलावा एग्जाम्पल 3 है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम्पल 4 वो एग्ज़ाम में आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हाउ मच टाइम अ सम ऑफ 9400 विल टेक टू बिकम ₹10,951 इफ़ द सेम इज़ इन्वेस्टेड एट द रेट 3/3 पर एनम। ठीक है, तो इसमें एक अमाउंट है ₹9400 की जो इन्वेस्ट की है बैंक में, मीन्स के बैंक में डिपॉजिट की है। ठीक है, अब अमाउंट क्या है? देखें, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट की है, लेकिन ये वो अमाउंट है जिसमें प्रॉफिट ऐड है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर 9400 बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो कितने टाइम में ये पैसे 10,951 हो जाएंगे अगर वो इस रेट पर बैंक में रखे हुए। पर एनम रेट मीन्स के एनुअली प्रॉफिट रेट इतना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कितना है। प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अमाउंट वो पैसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट ऐड होता है, तो सिंपली हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा इन रुपीज़, विच इज़ 1551। अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो टाइम पीरियड का एक सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ये सारी वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे रिप्लेस की और हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आया 9/2 ईयर्स। 9/2 ईयर्स समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आया है 4.5 ईयर्स, मीन्स के 4.5 साल। इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ लॉन्ग विद ₹1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750 सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हाउ लॉन्ग, इसमें हमसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 4 में सर्च किया। टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल वो पैसे जो हमने डिपॉजिट कराए बैंक में वो है 1250, 6% रेट पर ईयर है, मीन्स कि पर एनम रेट, जिस प्रॉफिट का जो रेट है वो है 6%, और प्रॉफिट हमें गेन करना है 750। तो हमें कितने टाइम वो पैसे बैंक पे रखने पड़ेंगे? कौन से पैसे? प्रिंसिपल अमाउंट जो थे 1250। टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, सिंपल फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें पता है 750 है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूले का है, डिवाइडेड बाय रेट 6% है पर एनम रेट, और प्रिंसिपल अमाउंट है 1250। इसे हमने सिंपली सॉल्व किया है तो हमारे पास आ गए 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स हमें बैंक में ये मनी रखनी है, तब हमारे पास ये हमें 750 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है,
इसी तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ 680 विल इंक्रीज टू ₹850 इन 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 680, ठीक है। ये है प्रिंसिपल जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ा था कि ये अमाउंट बढ़ के 850 हो गई, मीन्स कि ये अमाउंट हो क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ऐड है, ठीक है। टाइम पीरियड हमें बता दिया 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। अब ये 2 डिफरेंट यूनिट है, एक ईयर्स में एक मंथ्स में, तो हमने इस पूरे को पहले मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर ईयर में। किस तरह से, 3 ईयर्स में टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 36 मंथ्स। 36 मंथ्स में हमने 4 मंथ्स ऐड किया, हमारे पास आ गए टोटल 40 मंथ्स। 40 मंथ्स को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 10/3 ईयर्स। इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसे अब हम यूज़ करेंगे रेट के फॉर्मूले में, क्योंकि हमें रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एट व्हाट एनुअल रेट, तो रेट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट 170 है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में सब्ट्रैक्शन करके निकाला, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, टाइम पीरियड हमारे पास आया था 10/3, हमने इस तरह से एज इट इज़ लिख दिया। प्रिंसिपल अमाउंट था 680। अब ये 10/3 जो डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आ गए 7.5 ईयर्स। इस तरह से आप देख सकते हैं रेट जो आया है इसका वो आया 7.5%, ओके। उसके बाद है कंपाउंड प्रॉफिट है। कंपाउंड प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, मींस कि जब हम बैंक में प्रिंसिपल डिपॉजिट करवाते हैं, वो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उस पर हमें सालाना मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। पर ईयर हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से अगर हम 1 साल के बाद जब उस पर प्रॉफिट ऐड हो जाए, उस अमाउंट पर जब हम दोबारा से प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। एक होता है फाइनल अमाउंट का, पहले हम फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से करते हैं, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं, होल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड होल पावर इज टाइम, और फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। जो फाइनल अमाउंट हम पहले फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती है। तो एक हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹4,000 एट 5% फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹4,000, मीन्स कि बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करवाए हैं सबसे पहले वो करवाए हैं ₹4,000, ठीक है। एनुअल रेट जिस पे बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है वो रेट है 5%, रेट हमने लिख दिया 5%, और टाइम पीरियड टोटल दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100 टाइम, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। 1 + 5/100 का हमने लेना है एलसीएम, ये हमारे पास आ गया 105/100 होल पावर इज क्यूब, ठीक है। 105/100 को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, इसे अपने ही टेबल से अपने ही नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसे सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया कितना, 4630.5। ये फाइनल अमाउंट है। सिंपली कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करनी होती है। तो फाइनल अमाउंट हमारे पास जो अभी हमने फाइंड आउट किया ये आया है, प्रिंसिपल गिवन था 4000, हमने इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट किया, कंपाउंड प्रॉफिट हमारे पास आ गया आंसर 630.5, ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो ये रिसेंटली 2019 में एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम। वसीम इन्वेस्ट ₹5,000 एट 5, 1 and 4% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। प्रिंसिपल हमें दिए हुए ₹5,000 गिवन है, बैंक में वसीम ने इन्वेस्ट किए या डिपॉजिट किए ₹5,000, प्रॉफिट रेट है 1/4%, ठीक है, और टाइम है 3rd ईयर। यहाँ पे इन्होंने कहा है एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर हमें अमाउंट पता करना है कि कितना अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो टाइम हमें 3 ईयर्स दिया हुआ है। फाइनल अमाउंट का एक फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड होल पावर इज टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है, मल्टीप्लाई बाय 1 फॉर्मूले का है, प्लस रेट है 21/4, ये 21 हमने लिखा ऊपर, नीचे लिखा डिवाइड में 4, मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूले का, होल पावर 3 ईयर्स है, ये टाइम होती है, ठीक है। इसे हमने सॉल्व करा, ये 400 हो गया, 400 1 प्लस 21/400 का हमने लिया एलसीएम जो है 421/400, ठीक है। इससे इस तरह से सिंप्लीफाई किया क्योंकि इसकी पावर क्यूब है। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर आया है फाइनल अमाउंट 5829.56। तो एग्ज़ाम में यूनिट नंबर 4 से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सब एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत सिंपल है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो आप याद कर लें, जैसे कि ये इसके फार्मूलाज हैं,
ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और जो अभी हमने पढ़ा है फाइनल अमाउंट और कंपाउंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, इन्हें याद अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रिंसिपल रेट टाइम पीरियड जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।